हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 66 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग फटाफट देखेंगे। और ये ख़त्म होने के बाद हम लोग 65th का देखेंगे, 64th का देखेंगे। मतलब जितना भी पीछे है हम लोग लास्ट ईयर जो हुआ था एग्ज़ाम उससे लेते हुए हम लोग पीछे तक सारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 66 बीपीएससी का जो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, हम लोग पहले इसको लेते हैं। ये ख़त्म होने के बाद 65th का लेंगे। और इसमें जितना भी क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में हम लोग मैथ्स का जो है उसको अभी स्किप करेंगे। और जितना भी मैथ का क्वेश्चंस होगा 4-5 साल में जो उसको एक जगह स्टोर करके और एक ही क्लास में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा एक एक्सपर्ट टीचर, जो मैथ का एक्सपर्ट टीचर है उनके द्वारा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन कार्य निम्न में से किससे संबंधित है? ये पेट्रा ड्यूरा जो है निम्न में से किससे संबंधित है? अगर आप बाइलिंगुअल हैं, आप द्विभाषी हैं, मतलब अगर आपको इंग्लिश में भी समझना है या लगता है कि आपको समझने में हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। इंग्लिश का देखिए नीचे लिखा हुआ है, इंग्लिश का भी आपको सब कुछ है। तो आप हिंदी का आपको बताते चल रहे हैं और आप ऑप्शन देख के इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन कार्य जो पेट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये देखिए इसका आंसर होगा पहला, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ये देखिए मुगल शासक है, मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, ये होगा जहांगीर। हम लोग फटाफट देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन है और बहुत सारा ईयर में एग्ज़ाम हुआ है, ताकि जल्दी से हम लोग का कवर हो जाए और आपको ये देख के समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आंसर इसका सी होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर इसमें है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो किसने लिया था भाग? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए है। ये वीडियो, इसी तरह का वीडियो आपको रिवीजन के लिए बनाया जाएगा। ये वीडियो लंबा होगा तो आप थोड़ा पेशेंस रख के देखें आपका, क्योंकि बहुत बीपीएससी में क्वेश्चंस बहुत सारा रिपीट हो रहा है। एक ही जैसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये 1760 का जो युद्ध हुआ, 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ, ये किसके खिलाफ लड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो आप अगर पढ़े होंगे
आप लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा, या आप किसी पीसीएस वगैरह की तैयारी आप कर ही रहे हैं तो आपको कहीं और से भी आपको देखने को मिल रहा होगा। आप इस आंसर में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आप इसके आंसर में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर। 9वां में देखिए क्या है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? किस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह? तो ये देखिए ऑप्शन में है कच्छ, सिंहभूम और पश्चिमी घाट, सतारा। उपयुक्त में से नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन ये आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा, सिंहभूम। इसका आंसर बी होगा, सिंहभूम। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th 10वां में क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपको पता है कि 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ, अनेकों जगह से अनेकों नेता इसका नेतृत्व किए, लेकिन ये बिहार की बात कर रही है कि बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह जो हुआ उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे बाबू कुंवर सिंह। यहाँ कुंवर सिंह ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? किसने आकर्षित किया? आपको सब ऑप्शन में ऐसा नाम है, सब मिलता जुलता नाम है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब यहाँ चूंकि महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, प्रथम ये वर्ड आप की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आप कभी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में बनाते हैं तो की पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि राजधानी की बात ना, प्रथम राजधानी की बात की गई है। तो प्रथम राजधानी जो होगी वो इसमें नहीं है, और प्रथम राजधानी इसकी क्या होती है? वो राजगृह है। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ये स्वामी सहजानंद जो हैं ये किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से थे। बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? कौन से निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो देखिए इसमें आपको की पॉइंट्स देखना है कि जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किसमें किया था? उन्होंने खेड़ा का विद्रोह में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15। ये आपको क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो पे हैं तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इस पे भी आपको कुछ ध्यान देने वाली बात है। देखिए हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान की बात हो रही है और एक कृषि की बात होती है। तो यहाँ बात हो रहा है कि हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों की बात, तो वो कहाँ है? कालीबंगन में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक, ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है?
ये किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है कि किस धर्म से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन में 4 धर्म दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका 5वां है, इसमें है कि किसी एक से अधिक या किसी से नहीं। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? जैन धर्म, ऑप्शन सी होगा। इसमें त्रिरत्न की बात की गई है और तीन जो रत्न की बात की गई है वो जैन धर्म में था। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या है? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चंस कई बारी पूछा गया है। कभी अजातशत्रु के बारे में, कभी कालाशोक के बारे में, कभी अशोक के बारे में, कभी कनिष्क के बारे में। मतलब ये बौद्ध संगीति चतुर्थ के बारे में पूछा गया है। कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी तृतीय पूछा जाता है। तो आपको क्रमवार याद रखना होगा। इसमें जो आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने कराई थी, तो वो आंसर जो होगा वो कनिष्क होगा। ठीक है, कनिष्क। अब नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 18 को जो आंसर होगा वो है वैशेषिक, डी नंबर आंसर होगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो किस दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी? तो ये ऑप्शन बी होगा, बलबन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा था? तो चोल था। आंसर नंबर बी होगा। 21 क्वेश्चन पे आइए। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? देखिए, किया जाने वाला है, आपकी पॉइंट्स पे ध्यान दें, किया जाने वाला है कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ये आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर से भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है। मोस्टली आपको 30 से 35 के अप्रोक्स में क्वेश्चन करंट अफेयर से होता ही है, 30 से 40 के बीच में। तो कभी 32, कभी 30, कभी 28, कभी 35, इस तरह से होता है। तो इसका भी रेट क्वेश्चन का ज़्यादा होता है। तो करंट अफेयर का भी वेटेज होने की वजह से आपको करंट अफेयर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां है। 22 में क्या है? निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? उत्पादक की बात कर रहा है, सर्वाधिक उत्पादक की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। कर्नाटक आंसर में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर की। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, ये सब की पॉइंट्स है। कौन सा जोड़ा सही है, कहीं लिखेगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप देखिए इसमें कौन सा जोड़ा सही है। आंसर इसका क्या होगा? इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइमस्टोन कैमूर। कैमूर की पहाड़ियाँ होती है, लाइमस्टोन वहाँ ज़्यादा मिलता है। तो ये आंसर, पहला आंसर आपको मिल रहा है, बाकी सब आंसर में गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया कि आपकी पॉइंट्स पे ध्यान दें। जोड़ा वहाँ सही था, सही की बात कर रहा था, यहाँ जोड़ा सही नहीं है। आपकी पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो 24 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। ये आंसर आपको डी होगा, जो सही नहीं है जोड़ा। ये जोड़ा सही नहीं है, आंसर यही सही होगा और ये जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 25वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट्स स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है?
पिडमोंट स्वयं किस में पाई जाती है मिट्टी आपको बिहार में? ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी सही होगा। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? यहाँ भी की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी नहीं बहती है या नहीं की बात कर रहा है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, कोशी मगध। देखिए मगध आपका जो है सो दक्षिणी बिहार में पड़ता है और कोशी जो है उत्तर बिहार में पड़ता है। तो आपको कुछ आप मैपिंग कर लें, आपको मैप से भी कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, जब चूँकि आपको ये 26 नंबर क्वेश्चन है ये बिहार मैप से है, तो मैप से करीब 4-5 क्वेश्चन होता है। आप अगर अच्छे से देखते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं मैप का, तो आपको 4-5 क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। अब बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है और बहुत ईयर का इसमें आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो हम लोग फटाफट सबका रिवीजन करेंगे। ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए है और बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में लिखी हुई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ भी जोड़ा सही नहीं की बात कर रहा है, मतलब जाति और जिले को जोड़ा बना के आप देखिए कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन से जिले में कौन सा जनजाति नहीं पाई जाती है या पाई जाती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव सुपौल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का है। 28वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे एक डाटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको लेटेस्ट डाटा के हिसाब से पूछ रहा होगा, तो आपको लेटेस्ट डाटा का ही यहाँ पे ऑप्शन में भी होगा। तो आप इसके हिसाब से आंसर जो होगा वो 28 नंबर का ई, जो यहाँ है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान है? एक ही जिला बिहार में है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी जिलों में नहीं है। वो कौन सा जिला है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप। हम लोग देखिए, अगर आप ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ध्यान देंगे। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लुसेंट बेटर होगा, आप लुसेंट को अच्छे से पढ़ें और काफ़ी हद तक 80-90% क्वेश्चन तो लुसेंट से इसमें रहता ही है, तो आप लुसेंट को ही बड़े अच्छे से पढ़ें प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए तो आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए 30वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 20 नंबर, होन्शु। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31वां क्वेश्चन 31, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? देखिए, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होगा अगल बगल, आप वर्ल्ड मैप में जहाँ आप नॉर्थ अमेरिका के बगल में डेनमार्क जहाँ लिखा होगा ग्रीनलैंड होगा, देखिएगा उसी में डेनमार्क भी होगा लिखा हुआ और ग्रीनलैंड भी लिखा हुआ होगा। तो आप मैप देखेंगे तो ये भी सीधा सीधा मैप से क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये मैप से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। मैप से क्वेश्चन रहता ही है, 5, 7, 8 जैसा मैप से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए 32वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? ये आपको करंट अफेयर का है, 1 साल पुराना पूछा गया है।
तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पुराना पूछा जा सकता है, तो उस पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन करंट का जो होता है वो आपको रिसेंट का ही रहता है, रिसेंट ईयर जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी ईयर का होता है। 32वां क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन पढ़ लिए, उसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए उसका आंसर डी होगा। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश की सबसे अधिक भारतीय आबादी है। भारतीय आबादी की बात कर रहा है, कहाँ पे है वो, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है, ठीक है, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां में हम लोग चलते हैं और देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या है। 33वां क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन, ये टन में बात कर रहा है, केजी में नहीं, कि टन में हुआ, मतलब कौन सा देश में 2019 में पूरे ईयर में सोने का उत्पादन टन में सबसे अधिक हुआ। तो यहाँ का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चीन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी द्विभाषी लोग हैं, मतलब जिनको इंग्लिश से लग रहा है कि इंग्लिश में हमको इस चीज़ को समझना है, तो ये वीडियो देखिए, दोनों लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है, आप ऑप्शन से समझ लें कि कौन सा ऑप्शन है। आप इस वीडियो से आप दोनों, जिनको इंग्लिश या हिंदी जानना है, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले का रिवीजन अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। देखिए ये भी एक मैप का क्वेश्चन है, अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक क्वेश्चन है, अधिक देश है। तो ये भी आपको मैप से आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है उसके हिसाब से आंसर होगा बी, मतलब सबसे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें एशिया ही कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा देश है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग को जानना होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का है। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा वो होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। यहाँ देखिए कर्नाटक में नहीं है की बात कर रहा है, तो कर्नाटक में कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी पुलनेज, ये नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 37 नंबर, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। क्वेश्चन एक बार और आप सुनिए, आप देख भी रहोगे स्क्रीन पे, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। आप ये भी आपको मैप वाला क्वेश्चन है, जब आप मैप में आएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हाल ही फिलहाल एक ऐसा राज्य जो यूनियन टेरिटरी बना है और उसकी राजधानी है, तो वो है लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, ऑप्शन ए लेह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखिए, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो सबसे अधिक संख्या में तो मध्य प्रदेश में ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। इसमें कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न में से उत्तर की ओर प्रवाहित, उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है इसमें, तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि ये उत्तर की ओर नहीं बहती है, उत्तर की ओर से बहती है, ठीक है। यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस श्रेणी को अटल टनेल पार करती है।
क्वेश्चन देखिए, ये भी एक रिसेंट क्वेश्चन है जो आपको अटल टनल बना था उस पे रिसेंट क्वेश्चन है ये। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो किस टनल को पार करती है? ये पूर्वी पीर पंजाल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 42। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 जी होगा, अनुच्छेद 243 जी, और ऑप्शन नंबर डी होगा। आप म्यूनसिपैलिटी जो है और पंचायती राज ये चीज़ पढ़ लें, इससे हर एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 43वां क्वेश्चन, नागरिकता जो संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? किस बिल से हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चंस आप आराम से पढ़िए और देखिए। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बात ये सन 1632 की बात हो रही है, तो 1632 में किसने की थी? यहाँ ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ऑप्शन में आपको और सारा मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन इसमें होगा डच, ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी सही होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? यहाँ भी देखिए की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, वैशिष्ट्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? तो निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? आप ऑप्शन में आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये ऑप्शन नंबर सी है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको आंसर जो भी है ऑथेंटिक बुक से ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो है 47वां क्वेश्चन पे आइए। 47वां क्वेश्चन क्या बोलता है? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐतिहासिक नहीं था, कौन सा कानून था ऐसा ऐतिहासिक नहीं था? वो था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। देखिए, हिंदी वाले मीडियम के स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश वाले वर्ड से नहीं डरे। यहाँ दे दिया ना, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स हिंदी में लिख के दे दिया एक्ट 1955, तो इस तरह का देता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी इंग्लिश है जो आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 48वां है, हाल ही में संसद की नई इमारत में निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? देखिए, आप नया जो संसद बन रहा है तो नया संसद में किसने जीत लिया है? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कौन सा हो जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए होगा आर्टिकल 324। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? देखिए, आपको ये विविध का क्वेश्चन हो गया कि, और ये करंट का भी एक तरह से क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जहाँ से भी आप विविध का सोर्स पढ़ रहे होंगे, आप पुराना भी कहीं से पढ़ेंगे, प्रथम वगैरह या फिर करंट अफेयर वगैरह में, तो ये सब चीज़ देंगे ध्यान कि अभी किसका कौन अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो कौन है? रेखा शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। 51वां, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक को जारी करती है? देखिए, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इसका उत्तर देखिए। क्या इसका उत्तर क्या है? इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसका उत्तर होगा ई। 52 क्वेश्चन जो है, 52nd क्वेश्चन, इसमें क्या है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है क्या है? जो है विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53वां क्वेश्चन है। 53वां क्वेश्चन में क्या है? भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 से 21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? क्या साख लक्ष्य रखा गया है? इसका ए नहीं है, बी नहीं है ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी 15, ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 लाख करोड़ है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पीएम कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है किसानों के डीजल, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, किसानों के डीजल एवं केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ठीक है। ये इसकी योजना का उद्देश्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 55वां। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? देखिए, अगर आप इसमें पिछला वीडियो देखे होंगे तो उस पर चर्चा हुई थी कि इस पे जो व्यापारिक बैंक है उसमें 100 में से जो हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? कौन सा योजना, इस योजना से कौन सा लाभान्वित होगा? वो होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन में क्या है? बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरुआत की है। यह प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि यह प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसमें, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ठीक है। पेपरलेस की बात कर रहा है, ऑनलाइन की बात कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग 58 क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन क्या है? 58वां क्वेश्चन क्या है? 58वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को भारत राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था?
भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर ए मक्का एवं गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59वां 59th क्वेश्चन क्या है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, हर योजना का उद्देश्य होता है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य इस निम्नलिखित जितना भी आपको इसमें देखिए, इसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, इस योजना में ये जितना भी ऑप्शन है नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग 60वां क्वेश्चन चलते हैं। 60 में क्या है, भारत सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ सम्मिलित नहीं की बात कर रहा है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण। भारत सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 61वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह थी। एक डाटा की बात किया गया है, ये करंट अफेयर का डाटा है जो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात कर रहा है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह थी क्या? तो राष्ट्रीय औसत का 33%, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए 62वां क्वेश्चन क्या है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन की बात कर रहा है, फूड मैनेजमेंट और फूड मैनेजमेंट इंडिया, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63वां क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य यह है कि क्या है तात्पर्य? तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आइए, 64वां क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 2019-20 ये करंट डाटा है, करंट अफेयर है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65th मतलब 65वां क्वेश्चन देखिए। 65वां क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो कौन सा है इस क्षेत्र में, भारतमाला से संबंधित कौन सा है? इसमें देखिए दूरसंचार, रेलवे, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह क्षेत्र, इसमें तो कोई भी नहीं है, या तो फिर मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 66 क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको बहुत सारा बुक उठाने का ज़रूरत ना पड़े, और बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों है। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं या कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझना है, या फिर आप पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपको दोनों मीडियम को बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है?
ये क्वेश्चन विविध टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग विविध भी देखते रहें कि इस तरह का क्वेश्चन कहाँ से आता है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिलता है आप उसके ऊपर नीचे वाला सारा क्वेश्चन कर लें। तो 66 का आंसर, 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने ही ये गीत, प्रसिद्ध गीत जो है लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए, प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। 68वां क्वेश्चन देखिए क्या है? इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे। कौन इस मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे? वे हुए थे भूलाभाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, 69वां। ये क्वेश्चन कहता है, मैडम कामा ने भारत में त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो 69 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्टुटगार्ट। ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ सही की बात कर रहा है, आप ध्यान दें कि यहाँ सही की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन का आप लोग कीवर्ड समझे कि कौन सा सही की बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं की बात कर रहा है। तो हम लोग 70 क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो कौन सी है? देखिए, ये CR दास देशबंधु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26/1/1930 को। हालांकि बहुत जगह 1930 लिखा रहता है, लेकिन इस पर एकदम से डेट भी है। तो आप देखिए, इसके ऑप्शन से आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपका 1930 के ईयर में कोई और डेट दिया रहता तो आपको कन्फ्यूजन होता, लेकिन पूर्ण स्वराज 1930 की बात कर रहा है और आपके पास ऑप्शन सिर्फ 1930 भी एक ही है, तो आप ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी आंसर मार सकते हैं। इसका आंसर ए होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72वां क्वेश्चन। 72वां में क्या है? बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना इस ऑप्शन में आपको क्या है? ऑप्शन बी है कि बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। नेक्स्ट जो है, फिर देखिए ऑप्शन नंबर कभी 1936 रहे तो नहीं करना है, क्योंकि इससे कट के 1936 में उड़ीसा बनी थी, और ये सब आपको बंगाल से कट के, मतलब 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है और क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि 3 कठिया आपको यहाँ की आप बोल दिया गया 3 कठिया है पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के लिए अमानत रखा जाता था। थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया है। ये आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, और जो 3/20 इस 3 कठिया था ये। अब हम लोग देखिए, नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में क्या है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, आपको बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी में रिपीट किया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये है श्री कृष्ण सिंह।
देखिए इसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण की कोई बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं हो सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एक ही ईयर का इसमें विश्लेषण नहीं किया जाएगा, इसलिए बहुत लंबा नहीं होगा। आपको इसमें अभी तक जितना भी बीपीएससी हो चुका है, अभी तक जितना भी बीपीएससी हो चुका है, सारे का प्रीलिम्स का आपको विश्लेषण, सारे प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी आपको ऑथेंटिक आंसर के साथ डाला जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के ये हो गया। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में क्या है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। बहुत सारा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें से बिहार की बात कर रहा है कि बिहार में कहाँ रखा गया था। तो ये पटना में रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 76 क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो आप लोग, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे। ये लोकनायक, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। किस कॉलेज में पढ़ाई की थी गांधी जी ने, वो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन ए होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने 1857 में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय भाग किसने लिया था, इसमें सक्रिय भाग की बात करेंगे। 78वां क्वेश्चन है, सक्रिय भाग किसने लिया था 1857 में। देखिए चूँकि सब सक्रिय थे, लेकिन बात है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय की बात कर रहा है। उपयुक्त, देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन नंबर ई में जो आपको पहला ये देख लिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा। उसके आगे भी हाइफन देके लिखा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। चूँकि एक से अधिक है और आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि जितना भी ऑप्शन है सारा सही है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इस ऑप्शन में ये वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 79 क्वेश्चन जो है, 79 क्वेश्चन की है, वो है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। देखिए आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन को समझें, और नहीं तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें क्वेश्चन को आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे परंतु इंजन नहीं था। तो वो कौन सा आंसर होगा 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। दांडी यात्रा की बात की गई थी, कितने दिन चली थी दांडी यात्रा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। इसका ऑप्शन ई सही होगा। अब यहाँ फिलहाल इसको देखते हुए चलें कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं होता है, और सारे क्वेश्चन पे विश्लेषण की बात करें तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और अभी आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर का देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 81वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको देखिए कुछ मैथ्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको देखिए हर ईयर के हर बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ्स का क्वेश्चन जो है आपको स्किप किया जाएगा, और जितना भी मैथ का क्वेश्चन है आपको वो एक जगह कलेक्ट करके आपको एक एक्सपर्ट टीचर जिनको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मैथ का, उनके द्वारा बताया जाएगा। आपको उसमें आपको थंबनेल में देख के पता चल जाएगा स्क्रीन पे कि क्या आपको बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स का, आपको उसमें पता चलेगा, उससे पता चल जाएगा कि इसमें मैथ्स ही बताया गया है। बाकी आपको वीडियो आज इतना ही करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो एक पूरा पेपर का एक पूरा वीडियो चाहिए या उसको 2 पार्ट में कर दें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो लंबा होने के बाद बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। हालांकि देखना आप लोगों को है, तो अगर आप लोग डिमांड करते हैं कि नहीं पूरा वीडियो एक पेपर का पूरा वीडियो एक ही में होना चाहिए, तो फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट जो बनेगा
नेक्स्ट पिछला जो 64 जो बीपीएससी हुआ है तो उसमें पूरा आपको 150 क्वेश्चन के लिए जो मैथ्स छोड़कर जो भी क्वेश्चन बचेगा आपको पूरा कर दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड में शेयर करें। और चूँकि ये जो आपको दिया जा रहा है बाइलिंगुअल है, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। शेयर करने के बाद इसका दूसरा पार्ट आपको बनेगा इसके व्यूज़ देखने के बाद, और अभी हर दिन ये आपको आने वाला है, या फिर कभी कभी एक दिन गैप हो जाता है। इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और इसका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहेगा, आप घर बैठे ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।